ऑडियो 14 मानव प्रगति एवं पर्यावरण। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। वैज्ञानिक प्रगति का उपहार युग विभीषिका। इन दिनों प्रगति और चमक दमक का माहौल है, पर उसकी पन्नी उघड़ते ही सड़न बड़ा विषघट प्रकट होता है। विज्ञान, शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र की प्रगति सभी के सामने अपना चकादोक प्रस्तुत करती है। आशा की जानी चाहिए कि इस उपलब्धि के आधार पर मनुष्य को अधिक सुखी, समुन्नत, प्रगतिशील, सुसंपन्न, सभ्य, सुसंस्कृत बनने का अवसर मिलेगा, पर आज तक हुआ ठीक उल्टा। स्थूल ही नहीं, सूक्ष्म पर्यावरण भी बुरी तरह विकृत हो गया है, जिससे मनुष्य के दृष्टिकोण, चरित्र और व्यवहार में निकृष्टता घुस पड़ी है तथा संकीर्ण स्वार्थपरता और मत्स्य न्याय जैसी अतिक्रमणता का प्रवाह चल पड़ा है। मानवीय गरिमा के अनुरूप उत्कृष्ट आदर्शवादिता की उपेक्षा, अवमानना हुई और विलास, संचय, पक्षपात तथा अहंकार का दौर चल पड़ा। जिस लोभ, मोह और अहंकार को कभी शत्रु मानने, बचने, छोड़ने की शालीनता अपनाई जाती थी, अब उसका अता पता नहीं दिखता और हर व्यक्ति उन्हीं के लिए मरता दिखता है। परंपरा उल्टी तो परिणति भी विघातक होनी चाहिए थी, हो भी रही है। शक्ति संपन्नता एक ओर, विनाश विभीषिका दूसरी ओर देखकर हैरानी तो अवश्य होती है, पर यह समझने में भी देर नहीं लगती कि भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण अपनाने पर भौतिक समृद्धि से अपना ही गला कटता है, अपने ही माचिस से आत्मदाह जैसा उपक्रम बनता है। चौंधी आने वाली परत का पर्दा उघाड़ते ही प्रतीत होता है कि सब कुछ खोखला हो चला और घुना हुआ शहतीर किसी भी क्षण धराशायी होने की स्थिति में पहुंच गया। जन जन का स्वास्थ्य खोखला होता जा रहा है। दुर्बलता और रुग्णता से हर काया जर्जर हो रही है। लोग आधी अधूरी आयुष पूरी होते होते मौत के मुंह में घुस पड़ते हैं। मानसिक संतुलन के क्षेत्र में हर किसी को चिंतित, भयभीत, आशंकित, खिन्न, विपन्न, असंतुष्ट एवं उद्विग्न देखा जाता है। तनावग्रस्त मस्तिष्क न किसी को रात में चैन से सोने देता है और न दिन में संतोष उल्लास का अनुभव होने देता है। उद्विग्नता एक प्रकार की विक्षिप्तता है, जिससे मनुष्य मात्र अशुभ ही सोचता और अनुचित ही करता है। इस स्थिति की व्यापकता को अपनी या पड़ोसियों की मनोस्थिति का पर्यवेक्षण करके भली प्रकार जाना जा सकता है। लिप्सा, अपव्यय, दुर्व्यसन, आलस्य, प्रमाद, अहंकार, ठाटबाट और कुरीतियों के माहौल में हर किसी की आर्थिक व्यवस्था असंतोषजनक स्थिति में रह रही है। जो हस्तगत होता है कम पड़ता है। फलतः लोग भ्रष्टाचार पर उतरते हैं, न करने योग्य भी बहुत कुछ करते हैं। अपराधी प्रवृत्ति स्वभाव का अभ्यास में सम्मिलित होती जा रही है। आक्रमण न सही, छल या शोषण सही, येन केन प्रकारेण मनुष्य भ्रष्टोपार्जन में संलग्न है। फिर भी अपव्यय की खाई सुरसा का मुख बनकर चौड़ी ही होती जाती है, पाटने से पटती ही नहीं। परिवार में न सुख है, न चैन, न स्नेह, न सहयोग, न सामंजस्य। हर सदस्य को अपनी पड़ी है। जेल खानों, सरायों, मुसाफिर खानों में भी भीड़ एक साथ रहती है। भेड़ें भी एक बाड़े में बंद रहती है। परिवारों की स्थिति प्रायः ऐसी ही है। लोग अंधाधुंध प्रजनन पर उतारू और अपनों को विलासी बनाने के लिए, उनकी प्रसन्नता खरीदने के लिए श्रम, समय और धन पानी की तरह बहाते हैं, होली की तरह जलाते हुए देखे जाते हैं। फिर भी उस क्षेत्र में दुष्प्रवृत्तियों का अनुपात ही बढ़ता जाता है। जिन घर घरंदों में कभी स्वर्ग का दर्शन होता था, उनमें आज विग्रह और असंतोष के अतिरिक्त और कहीं कुछ ढूंढे नहीं मिलता। इस समय आर्थिक क्षेत्र का भ्रष्टाचार और नैतिक क्षेत्र का अनाचार समाज व्यवस्था की कमर तोड़े दे रहा है। सामाजिक कुरीतियों के कारण होने वाली बर्बादी को समझते हैं सभी है, पर उन्हें छोड़ता कोई नहीं। उनके लाभदायक पक्ष को जब छोड़ा नहीं जाएगा तो हानिकारक पक्ष से भी छुटकारा न मिलेगा। बेटी के विवाह में सुधारवादी और बेटे के विवाह में परंपरावादी बनने वाले कुचक्र से छूटते ही नहीं। दुरंगी चाल और दोगली नीति अपनाने वाले कोल्लू के बैल की तरह ही पिलेंगे। समाज के हर क्षेत्र में अवांछनीयताओं का माहौल संव्याप्त है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में सर्वग्राही जनसंख्या वृद्धि, जन जन के स्वभाव में सम्मिलित अपराधी प्रवृत्ति,
वर्ग विद्वेष, संचय और विलास का कूटनीतिक कुचक्रों का कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि विग्रह और आक्रमण के अतिरिक्त और किसी को कुछ सूझता ही नहीं। संकीर्णता की बढ़ोतरी भाषा, क्षेत्र, प्रांत, वर्ग आदि की आड़ में कुछ को लाभ कमाने के लिए उत्तेजित करती और दूसरों को बर्बाद कर देने पर उतारू दिखती है। एकता, समता, न्याय, औचित्य और दूरगामी परिणामों की मानो किसी को कोई चिंता ही न रह गई हो। ऐसी स्थिति में समस्याओं का समाधान निकले तो कैसे, निकाले तो कौन निकाले। पुलिस, कानून, जेल, कचहरी की सीमा नगण्य है। वह हजारों अपराधियों में से एक दो को दंडित कर पाती है। जो जेल जाते हैं वे सुधरने के स्थान पर अधिक ढीठ और प्रशिक्षित होकर लौटते हैं। गृह युद्ध, क्षेत्रीय युद्ध और विश्व युद्ध इसी माहौल की देन है। पिछले 2 महायुद्ध हो चुके हैं। अणु आयुधों की खनखनाहट पग पग पर विश्व विनाश की महाप्रलय की चुनौती देती है। बढ़ती हुई दुष्प्रवृत्तियों ने अदृश्य वातावरण को विषाक्तता से भर दिया है और रुष्ट प्रकृति आए दिन दैवी प्रकोप के रूप में अपना कोप बरसाती है। वैज्ञानिक और आर्थिक प्रगति ने वायु प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण, रेडियो विकिरण की मात्रा इतनी बढ़ा दी है कि दम घुटने, पीढ़ियां अपंग होने से लेकर ध्रुवों के पिघलने, समुद्र उमड़ने और हिमयू आ धमकने तक की ऐसी विभीषिकाएं सामने हैं जो इस ब्रह्मांड की सृष्टा की इस सर्वोत्तम कलाकृति धरती को चुटकी बजाते इस अंतरिक्ष में धूलि बनाकर उड़ा सकती है। संकट काल्पनिक नहीं, वास्तविक है। चतुर मुर्गों को तो अपनी मौत भी दिखाई नहीं पड़ती, पर जिन्हें वस्तुस्थिति के पर्यवेक्षण की सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त है वे जानते हैं कि संकट कितना गहरा है और किस प्रकार मानवीय अस्तित्व जीवन मरण के झूले में इस समय झूल रहा है। को मृत्यु घाटी में परिवर्तित हो रहा संसार। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एक ऐसा स्थान है जो समुद्र तल से 280 फुट नीचा है। यह स्थान एक ओर तो अत्यंत गर्म और बालू से भरा है, दूसरी ओर समुद्र तल से इतना नीचा होने के कारण इस क्षेत्र का सारा धुआं यहाँ वर्ष भर छाया रहता है। धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें होती है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, इसलिए वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह पर आच्छादित रहती है। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड भारी होने के कारण सबसे निचला स्थान ढूंढती है। यह स्थान संसार भर में सबसे नीचा होने के कारण यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कभी कम नहीं होता। शीत ऋतु का सा कोहरा वर्ष भर भरा रहता है और कोई भी पक्षी, कोई भी मनुष्य, वाहन तथा जीव जंतु वहाँ जाकर आज तक वापस नहीं लौटा। उसकी विषैली धुंध में लोग घुट घुट कर तड़प तड़प कर मर जाते हैं। यह घाटी करोड़ों मन हड्डियाँ और नरक कंकालों से पटी हुई है, इसीलिए उसे मृत्यु घाटी कहते हैं। यहाँ जाकर आज तक कोई सही सलामत नहीं लौटा। समुद्र तल से इतना निचला होने के कारण यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जमा है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह विषैली गैस केवल वही है। आजकल धरती में धुआं इतना अधिक बढ़ रहा है कि उसके विषैले प्रभाव से हिमालय जैसे कुछ ही ऊंचे स्थान बच रहे होंगे। शेष संसार में तो यह धुआं मौत घाटी की तरह ही बढ़ता जा रहा है। उसके कारण हजारों तरह की बीमारियां, मानसिक रोग और मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। विश्व की आबादी 6 अरब हो जाने की तो चिंता हुई, उसके लिए तो दुनिया भर के देश अपने यहाँ पृथक परिवार नियोजन मंत्रालय खोलकर इस समस्या के समाधान में रत है। जबकि उससे भी भयंकर है धुएं की यह समस्या, उस पर आज किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। जेट विमानों से जो धुआं निकलता है उसमें ईंधन, फ्यूल के रूप में पेट्रोल जलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तो एक प्रकार का विष ही है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड भी कम विषैली नहीं होती। यह जेट तो धुआं छोड़ने वाले यंत्रों का एक छोटा घटक मात्र है। अपने आप चलने वाले ऑटोमोबाइल्स, मोटरें, कारें, साइकिलें, डीजल इंजन, पंप, रेलवे इंजन, फैक्ट्रियों के इंजन, कंबस्टन इंजन, फैक्ट्रियों की चिमनियाँ सब की सब कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है तो कार्बन डाइऑक्साइड का 44। उसे पौधे ही बचा सकते हैं, मनुष्य तो उससे मरता ही है। सो अब जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उससे सब और आज नहीं तो कल
वही मृत्यु घाटी के लक्षण उत्पन्न होने वाले हैं। 27 जुलाई 1967 के एक प्रसारण में BBC लंदन ने बताया कि लंदन में यातायात की वृद्धि यहाँ तक हो गई है कि कई बार ट्रैफिक रुक जाने से 17-17 मील तक की सड़कें जाम हो जाती है। यहाँ के सिपाहियों को जो ट्रैफिक पर नियंत्रण करते हैं, अन्य वस्त्रों के साथ मुंह पर एक विशेष प्रकार का नकाब मास्क भी पहनना पड़ता है। यदि वे ऐसा न करें तो उन सड़कों पर उड़ रहे मोटरों के धुएं में 5 घंटे खड़ा रहना कठिन हो जाए। इन क्षेत्रों में स्थायी निवास करने वालों के स्वास्थ्य, मनोदशा और स्नायुविक दुर्बलता के बारे में तो कहा ही क्या जा सकता है। आज सारे इंग्लैंड में इतना अधिक धुआं छा गया है कि वहाँ की प्रतिवर्ग भूमि पर प्रति वर्ष 1 किलोग्राम राख जमा हो जाती है। परीक्षण से पता चला है कि मोटरों के धुएं का प्रभाव शराब से भी अधिक घातक होता है। इस दुष्प्रभाव को इंग्लैंड के स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े देखकर सहज ही समझा जा सकता है। 24 नवंबर सन 1967 ईस्वी को लंदन से प्रसारित मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान समिति की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि इंग्लैंड में मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस समय मति विभ्रम नामक मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या 60,000 के लगभग है। इनमें से अधिकांश ड्राइवर और घने धुएं वाले क्षेत्र के ही लोग हैं। इसी प्रकार 1906 ईस्वी में धुएं से फेफड़े के कैंसर के कुल 100 रोगी लंदन में थे। इसके 60 वर्ष बाद 1966 में उस अनुपात से 12,000 की संख्या होनी चाहिए थी, जबकि पाई गई 27,000। अब यह वृद्धि और भी अधिक है। मोटरें, इंजन, मिल और फैक्ट्रियां अकेले इंग्लैंड और अमेरिका में ही नहीं, सारी दुनिया में है और बढ़ रही है। सन 1900 की जांच के अनुसार सारे संसार में पहले ही 26,000,000,000,000,000 टन कार्बन गैस छा गई थी। अब उसकी मात्रा 20 गुने से भी अधिक है। रेडियो विकिरण का दुष्प्रभाव उससे अतिरिक्त है। धुएं का यह उमड़ता हुआ बादल एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब सारी पृथ्वी को ही मृत्यु घाटी की तरह गर्म और ऐसा बना दे या कि यहाँ किसी के भी रहने योग्य वातावरण न रह जाए। बहुत होगा तो पेड़ पौधे खड़े उस धुएं को पी रहे होंगे। मनुष्य तो लुप्त जीवों की श्रेणी में पहुंच चुका होगा।